हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है ADIP का संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से BEJ और Q का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस फिगर में कितने त्रिभुज है दोस्तों, यही बात आपको बताना। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दोस्तों 5 है। जिसने पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है हम लोगों का लेखक का संबंध, जिस प्रकार से पेन लिखा है तो उसी प्रकार से डॉक्टर का क्या होगा दोस्तों, वहां पर जो दिया है डैश, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को, ये देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल। जिस प्रकार देखिए लेखक दोस्तों हम लोगों का किसी भी वस्तु को लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पेन का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से डॉक्टर दोस्तों यानी कि किसी भी यानी रोगी को जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो स्टेथोस्कोप का। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लीजिए। जिस प्रकार लेखक का संबंध पेन से दिया है, यानी कि लेखक जो है किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लिखने के लिए पेन का, तो उसी प्रकार से डॉक्टर यानी कि किसी भी यानी कि उसके जांच करने के लिए क्या रखते हैं दोस्तों, स्टेथोस्कोप। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी कि छिपा हुआ। ये जो फिगर देख रहे हैं ये कहां पर दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर तो वैसा आकृति नहीं दिख रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, बल्कि ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर देखिए ना, गौर से आपको जरूर दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे किया है, उसके बाद इधर से क्या ऊपर में, और यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही। डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ना हुबहू आकृति आपको कहाँ दिख रहा है, वहां पर गौर से देखिए तब आपको दिखेगा। हम तो इंडिकेट करके इस जगह पर दिखा भी रहे हैं, देखिए इस तरीके से, इसके बाद इधर से और ऊपर में ऐसे किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों। ये लुप्त संख्या ज्ञात करें, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैसे चलते हैं लुप्त संख्या, या तो आप इधर से चल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या करें, उसी प्रकार से इन दोनों को क्या करें जो 2 हो जाए, उसी प्रकार से इन सभी को क्या करें, उसी प्रकार से इसको क्या करें जो यहाँ पर आ जाए। या आप कैसे चल सकते हैं, 2 तरीके से प्रश्न सॉल्व होता है, या तो इधर से या तो इधर से। तो देखिए आपको बताते हैं, कभी भी इस तरीके के प्रश्न देखेंगे तो आपको क्या तरीका सोचना है दोस्तों, जो बड़ा संख्या है उस पर गौर करना होता है कि आखिर इन छोटे नंबर को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही चलना होगा। तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए उसने 4 गुना 3 गुना 5 कर दिया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें कर देंगे दोस्तों 8 गुना 2 गुना 8 कर देंगे, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 128 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों तो उसका कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 2 गुना 2 गुना क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क करने के बाद कितना होना चाहिए, 168 होना चाहिए। तो इतना ही बोल रहा है, 68 सिर्फ यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 68 होना चाहिए। अच्छा इस जगह पर सिर्फ 68 लिखा है, तो बड़ा आसान है। तो 68 पुराना है तो क्या रखना होगा, तो निसंदेह सर आप उस जगह पर क्या लिख दीजिए,
लीजिए तो इस जगह पर ये देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर कितना कर देंगे दोस्तों 17 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या रखना होगा 17 रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 1 में लिखा है 17 वही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन सदृश्यता यानी एनालॉजी से दिया गया है। तो जल्दी से एक बार आप ट्राई कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ये देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ए डी आई और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने पी, यहाँ पर लिखा है दोस्तों डी जी, उसके बाद एल और एस। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि बी है, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए बी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई जे और क्या दोस्तों क्यू है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। ए से यदि डी पे जाएंगे कितना लेटर जोड़ा है, यानी कुछ ना कुछ लेटर उसने जोड़ा है, तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ से जो यहाँ पर जा रहे हैं कितना लेटर जोड़ा है, तो उसी प्रकार से इसमें आपको क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है जितना जितना उधर जोड़ा होगा। तो देखिए ए से डी पे जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, +3 करना होगा, इसमें भी आपको +3 करना होगा, इसमें भी आपको +3 करना होगा, इसमें भी आपको क्या कर देना दोस्तों +3 कर देना। यानी सब में उसने क्या किया दोस्तों +3 कर दिया है। जैसे ही आप +3 कर देंगे आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो बी में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। ई में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। जे में 3 लेटर जोड़ देंगे एम हो जाएगा, क्यू में जोड़ देंगे टी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना दोस्तों, हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या। सब में उसने क्या किया था, 3-3 लेटर हम लोगों का वृद्धि कर दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया कर, यदि प्लस का अर्थ क्या दोस्तों, गुना, जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह गुना ले लेना है। माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये देखिए गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस, और भाग के सामने आपको क्या लेने के लिए कहा रहा है, प्लस कर रहा है। गुना का अर्थ क्या लिखा था, हाँ तो गुना की जगह तो माइनस, ठीक है, तो लिखवे किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और भाग के जगह प्लस। बस इसी को बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 9 प्लस के जगह लेने के लिए कहा है गुना, यहाँ पर 8 भाग के जगह प्लस, यहाँ पर 8 माइनस के जगह हम लोगों के सामने भाग, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, अब गुना के जगह लेने के लिए कहा है माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। बस इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, तो 8 में 4 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो देखिए 72 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 74 हो जाएगा। तो 74 में जैसे ही हम लोग 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 68 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 68 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से घटा लीजिए, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 68 हो जाएगा। देखिए ना 72 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 और 2 जोड़ेंगे, अरे 74 होगा, 74 में 6 घटाएंगे तो 68 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग से कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पेपर को कट करके खोलने पर, मोड़ने पर, यानी कि इस तरीके से क्या, देखिए वहां लिखा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज को मोड़ कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे खोलेंगे दोस्तों एक कोना दिया है तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, देखते चलिए ध्यान से, नहीं तो आप गलती कर देंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए अब फिर ई तो यहाँ पर बनेगा, फिर इधर जब आएगा दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा कि नीचे भी एक आकृति हूबहू इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर इधर से हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर इधर से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब इसको खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी कोई नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, उसने क्या किया है कि इस तरीके से एक गोला दे दिया है, और गोला में क्या किया है, यहाँ पर एकदम बेसिक बात को आपको बताकर ही कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, एक कोना और उसके बाद दूसरा कोना और यहाँ पर तीसरा कोना इस तरीके से दिया है।
उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर इस तरीके से किया है। तो उसी प्रकार से जब इसको खोलेंगे तो एक जगह यहाँ पर इस तरीके से होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, और एक हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके से होगा। 4 को होगा, तो 4 को होगा, तो वो बात समझ गया। अब देखिए इसमें अब आपको क्या करना है दोस्तों, आकृति में खोला हुआ है, तो आकृति में जैसे खोला हुआ है तो इस जगह पर जो इस तरीके से उसने कट करके रखा है, तो इधर से हम लोगों का कट करके होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कट करके करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने इस जगह पर कट करके है दोस्तों, तो यहाँ पर इधर से होगा, और उसी प्रकार से इधर होगा, और यहाँ पर जैसे कट करके तो यहाँ पर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी कोई सही नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वो बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का। देखिए डी से यदि ई पे जाएंगे तो कितना क्या है दोस्तों, +1 क्या है। ई से यदि जी पे जाएंगे तो +2 किया है, यानी कि यहाँ पर +2। उसी प्रकार से देखिए जी से जे पे जाएंगे तो प्लस कितना किया है दोस्तों, 3। उसी प्रकार से क्यू से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +1। आर से यदि टी पे जाएंगे तो +2 किया है। उसी प्रकार से देखिए इससे इस पे आएंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या है, +3 क्या है। उसी प्रकार से देखिए वाई से जेड पे जा रहे हैं तो +1। जेड से यदि बी पे तो +2। उसी प्रकार से इससे जा रहे हैं दोस्तों +3। उसी प्रकार से देखिए जे से के पे जा रहे हैं तो +1। उसी प्रकार से इस पे जा रहे हैं दोस्तों के से एन पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +3 कर दिया है, और यहाँ भी क्या कर दिया दोस्तों, +3। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब में 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में आप क्या कर रहे हैं, 1 + 3 + 3। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन कर आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कराएं। यानी इस फिगर में आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, वही बात आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से अगर आपका आकृति यहाँ पर दिया है, बेसिक बात को एक बार आप समझ लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद इसमें क्या कर दिया दोस्तों, एक हम लोगों का इधर से दे दिया है, एक इधर से दे दिया है। उसके बाद इसमें इस तरीके से किया है, और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से कर दिया। अब इसी में आपको काउंट करना है दोस्तों कितना त्रिभुज है। तो इस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो टोटल कितना है दोस्तों, 8 है। तो 8 अब गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बस इसमें कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए 2 को त्रिभुज ऐसे बनेगा, कहां पर दोस्तों, ये देखिए 2 को त्रिभुज खाली यहां पर बन रहा है। एक त्रिभुज हम लोगों के सामने इधर से और एक त्रिभुज यहाँ, उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज इधर से और एक इधर से, तो 2 को त्रिभुज हो जाएगा। यानी 16 प्लस कितना दोस्तों, 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, मैक्सिमम लगा देते हैं कि जैसे ही देखते हैं मैक्सिमम करता है, यही ट्रिक है सर, हम यही जानते हैं, और यही बहुत सारा टीचर भी कह देते हैं कि यही होगा, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम रहती है आखिर कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काउंट करना होता है, जब तक आप गिनती नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। टोटल इसमें 18 त्रिभुज है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।